अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए रिबॉन्डिंग, और रिबॉन्डिंग हमने की है, कंपनी है सेलेक्टिव की, और गेंजा रिबॉन्डिंग है जो मैं कर रही हूँ। ये मेरे क्लाइंट के बाल हैं, बहुत वेवी हेयर हैं, और रिबॉन्डिंग हमें इन्हीं बालों पे करनी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि अपने बालों को हल्का सा वेट कर लेंगे। बिल्कुल ड्राई हेयर में हम क्रीम एप्लीकेशन करेंगे तो एक तो स्मूथनेस नहीं आती, ऊपर से ड्राई हेयर और हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हमने इनको वेट कर लिया। वेट करने के बाद हमने फ्रंट से और बैक तक हमने दो पार्ट में बालों को डिवाइड कर लिया। नीचे से, बैक साइड से नीचे से पतली पतली थिन लेयर लेंगे और हम फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। क्रीम नंबर 1 जो कि रिबॉन्डिंग क्रीम है, उसको मैं ग्लव्स से नहीं लगाती हूँ, मैं अपने हाथों से ही एप्लीकेशन करती हूँ ताकि बाल बिल्कुल जो है स्मूथली सीधा हो जाए। 1 सेंटीमीटर के दूरी से हम लगाएंगे ताकि स्कैल्प हमारे डिस्टर्ब ना हो, स्कैल्प हमारे डैमेज ना हो। अगर हमारी क्रीम हमारे स्कैल्प पे लग जाती है तो हमारे बालों में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो आप अगर कहीं से किसी भी सैलून से करवाएं रिबॉन्डिंग तो इस बात का आप ख्याल रखें और ख़ुद से देखें कि वो आपकी एप्लीकेशन कैसे कर रही हैं। तो 1 इंच दूरी से हमें बालों को लाजमी रखना है। इसके बाद मैंने सारे बालों को कॉम्ब से स्ट्रेट किया। कॉम्ब से स्ट्रेट करने में बिल्कुल बहुत लाइट सा लगेगा, ज़्यादा नहीं जाता स्कैल्प के ऊपर। और इसको बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद हमने बालों को बिल्कुल सीधा रख के छोड़ेंगे। क्लाइंट से बोलेंगे कि अपने सर को मूव ना करें क्योंकि वेव आ जाएंगे। बाल जितनी बाउंड टूटेगा, बाउंड ब्रेक होना है, तो बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। जिस तरह पार्टिंग मैंने अभी की है, एयर टू एयर पार्ट करके मैंने लगाया है। बैक साइड को बैक साइड पे, साइड पार्ट को साइड पार्ट पे इसी तरह हमें आयरनिंग भी करनी है, स्ट्रेट करना है स्ट्रेटनर से, और इसी तरह हमें फिर न्यूट्रलाइज़र भी लगाना है। तो ये चीज़ बहुत अहम है। बालों को हमने बिल्कुल सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हम साइड पार्ट पे आ जाएंगे और साइड में हम अपना वर्क शुरू करेंगे। केमिकल प्रोसेस करने के बाद कुछ चीज़ों की एहतियात बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जब 2 दिन के फ़र्क से हम वॉश करवाते हैं तो सबसे पहले आप ये करें कि अपने बालों को कवर करके रखें ताकि जो है बाल जो है आपके धूप की वजह से ख़राब ना हो। बाहर निकलते हुए कवर करें, घर में नहीं, घर में तो उसको ओपन रखें, खुला रखें। बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा धूप से बचाएं बालों को, क्योंकि जब केमिकल प्रोसीजर होता है तो उसके बाद जो है जब आप धूप में जाते हैं, धूप लगती है तो आपके बालों में प्रॉब्लम हो सकते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि धूप से हमारे जो केमिकल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। बालों में पानी ना लगने दें 2 दिन तक। अगर आप को नमाज अदा करनी है तो तयम्मुम करें और उससे नमाज अदा कर लें, क्योंकि बालों में अगर पानी लगेगा तो वेव आने का ख़तरा होता है। ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी है। मिट्टी वाली जगह पे ना जाएं, क्योंकि आपके बालों में मिट्टी जब लगेगी, मिट्टी में आपको पता है कितने केमिकल लगे हुए होते हैं, कहाँ कहाँ की मिट्टी होती है। तो आपने उसकी भी बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आपको केमिकल के साथ केमिकल दूसरा लगेगा तो आपका बाल ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अब हमारे 45 मिनट 30 मिनट में हमारा आराम से बाउंड ब्रेक हो जाता है। बाउंड ब्रेक हो गया, इसके बाद मैंने इनको वॉश करा लिया। अभी हम इसमें बिल्कुल कॉम्ब नहीं करेंगे, सिर्फ हम कोल्ड ड्रायर से इन बालों को हम सुखा लेंगे ताकि हमें पता चले हमारा रिज़ल्ट क्रीम का कैसा है। कोल्ड ड्रायर के साथ हमने बालों को ड्राई किया, इसमें बिल्कुल कॉम्ब नहीं लगाया क्योंकि कॉम्ब लगाने से बाल स्ट्रेट होता है। जब हम विदाउट कॉम्ब के करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ये हमारे तमाम कर्ल्स जो हैं वो सीधे हो चुके हैं। अब ये स्ट्रेट जब होंगे जब हम इस पर आयरनिंग करेंगे। आयरन मेरे पास जो है सिल्की की है। 2 से 3 दफ़ा जो है कम से कम हमें एक लेयर के ऊपर, थिन लेयर के ऊपर एप्लीकेशन करनी है। सेम वही प्रोसीजर है, पहले मैंने बैक पे किया, फिर अब मैं साइड पे आई हूँ। इसी तरह मैंने जैसे क्रीम लगाई थी सेम उसी तरह मैंने आयरन की है। आयरन मेरी 230 पे मैंने रखी थी और 230 पे ही रख के कीजिएगा। सुपर सिल्क मैजिक मेरी आयरन का नाम है। इसके बाद मैंने न्यूट्रलाइज़र लगाया।
न्यूट्रलाइज़र क्या काम करेगा? न्यूट्रलाइज़र जो आपका बाउंड ब्रेक हुआ था, आयरन ने उसको फिक्स कर दिया। आयरन को फिक्स करने के बाद आयरन से हमने जब न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन की तो उस न्यूट्रलाइज़र ने उसको शेप दे दी, मतलब स्ट्रेट है तो उसको स्ट्रेट ही रखा और वैसे ही रखेगा, मतलब न्यूट्रलाइज़र का ये काम है। और जब हम बालों को बाउंड तोड़ते हैं तो हमारा पीएच लेवल बढ़ जाता है, तो ये पीएच लेवल को भी नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आएगा। उसी तरह एप्लीकेशन कर रही हूँ जैसे मैंने पहले की थी अपने बालों की, जिससे मैंने आयरन की थी। इस तरह हमारे 20 मिनट्स रख के हमने वॉश करा लिया। वॉश करने के बाद ये हमारे